एग्जिट पोल को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मेट्राइज और रिपब्लिक भारत ने जो एग्जिट पोल किया उसमें बीजेपी की सरकार 2 राज्यों में बनती दिखाई दे रही है। ये राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस बढ़त पर है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आती दिख रही है। ओपनिंग स्टोरी आपके लिए लेकर आए, समझिए किस तरह से सत्ता का समीकरण अब बदल रहा है। तेलंगाना में वोटिंग खत्म होने के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरा हो गया है। उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट में बंद हो चुकी है और 3 दिसंबर को रिजल्ट की गिनती के साथ ही असली तस्वीर सामने आएगी। लेकिन इस बीच चुनावी पंडित गुड़ा भाग के जरिए जीत हार का भविष्य बताने में लगे हैं। लेकिन तमाम कयासों के बीच जमीन पर क्या माहौल है और जनता ने किस पर कितना भरोसा जताया है, ये जानने के लिए रिपब्लिक भारत और मेट्राइज की टीम ने जमीन पर जाकर 5 राज्यों में सर्वे किया, जिसका नतीजा आ गया है। रिपब्लिक टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से बीजेपी 118 से लेकर 130 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है, जबकि कांग्रेस को 97 से लेकर 107 सीट के बीच संतोष करना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होने के चलते वहां अन्य उम्मीदवारों का खाता 0 से 2 के बीच रह सकता है। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल के नतीजों में दलों के वोट प्रतिशत की बात करें तो वहां पर 230 सीटों में से बीजेपी का वोट प्रतिशत 43.4%, कांग्रेस का 41.7%, जबकि अन्य का 14.9% रहने का अनुमान है। साफ है, मध्य प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है, जबकि कांग्रेस को दूसरे नंबर पर संतोष करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का दिग्विजय सिंह के समय के बाद का शासन भी देखा है और कमलनाथ जी की सरकार के बाद का शासन भी देखा है। और जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार की जो अवधारणा को स्थापित किया है, वो एक बहुत ही सफल प्रयोग मध्य प्रदेश में रहा है। तो जनता ने माना है कि डबल इंजन की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में बननी चाहिए और विकास और कल्याण एक एक जन तक पहुंचे और मध्य प्रदेश इस देश का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, उस के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को फिर से चुनने का मन बनाया और वोट दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में जोर लगाने के बावजूद बीजेपी वहां बेहतर स्थिति में तो दिख रही है, लेकिन बीजेपी को वहां 34 से 42 सीटों पर ही जीत मिलती दिख रही है, जबकि 44 से 52 सीटों के साथ वहां कांग्रेस एक बार फिर सरकार में वापसी कर सकती है। मतलब कांग्रेस वहां जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। लेकिन तेलंगाना में रिपब्लिक भारत मेट्राइज एग्जिट पोल के नतीजे इस बार चौंकाने वाले दिख रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 119 सीटों वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस कुर्सी से बेदखल होती दिख रही है। वहां टीआरएस बीआरएस को सिर्फ 46 से 56 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है, जबकि बीजेपी को वहां 4 से 9 सीटों पर जीत के साथ ही संतोष करना पड़ सकता है। लेकिन एग्जिट पोल का नतीजा सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है। कांग्रेस वहां 58 से 68 सीटों पर जीत दर्ज करके सत्ता हासिल करने के करीब दिखाई दे रही है। बेशक 3.17 करोड़ वोटर्स वाले तेलंगाना में एग्जिट पोल का अनुमान कांग्रेस के लिए बड़ी राहत लेकर आता दिख रहा है। वहीं 40 सीटों वाले मिजोरम की बात करें तो वहां मिजो नेशनल फ्रंट की आंधी में तमाम राजनीतिक दलों की दावेदारी ध्वस्त होती दिख रही है। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक वहां सत्तारूढ़ बीजेपी को 1 से 2 सीट, जबकि मिजो नेशनल फ्रंट को 17 से 22 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। कांग्रेस नेताओं के लगातार मिजोरम दौरे के बावजूद वहां कांग्रेस कोई करिश्मा करती नजर नहीं आ रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को सिर्फ 7 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन इस बीच जेपीएम यानी जोरम पीपुल्स मूवमेंट भी वहां 7 से 12 सीटों पर कब्जा करती दिख रही है। रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल में सबसे बड़ा परिवर्तन राजस्थान में होता दिख रहा है। वहां बीजेपी सीधे कांग्रेस को पटखनी देती नजर आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी 115 से लेकर 130 सीटों पर जीत दर्ज करके मौजूदा सत्ता को उखाड़ती नजर आ रही है, जबकि जीत दोहराने का दावा करने वाली कांग्रेस को वहां सिर्फ 65 में से 75 सीटों पर जीत के साथ समझौता करना पड़ सकता है। जबकि अन्य दलों के उम्मीदवारों की बात करें तो वो भी किसी भी स्थिति में 19 का आंकड़ा पार करते नजर नहीं आ रहे हैं। एक अंडरकरंट मौजूदा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है और मध्य प्रदेश में हम रिपीट करेंगे, क्योंकि जहां चुनाव हुए हैं वहां सब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने था। उनकी जन कल्याण नीतियों के कारण से पूरे देश के अंदर गरीब के जीवन का स्तर ऊंचा हुआ है, उसके जीने का आधार और जीने का अंदाज बदला है। इन सारी बातों को लेकर और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर मध्यम वर्गीय परिवार जिस प्रकार उमड़ घुमड़ कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं कह सकता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में आएगी। साफ है, एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी राजस्थान में 43.7% वोट हासिल करके जीत का परचम लहराती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।